फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 हमारा है फाइल हैंडलिंग, या फिर आप बोल सकते हैं फाइल इनपुट आउटपुट इन पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो फाइल हैंडलिंग होती है, किस प्रकार से वर्क करती है, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को हम कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ। थ्योरी कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो हमारा फाइल हैंडलिंग होता है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग। अगर सिंपल सी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की, फाइल हैंडलिंग क्या होती है? जैसे आप किसी भी डेटा को फाइल के अंदर रीड करते हैं, राइट करते हैं, डिलीट कर सकते हैं और फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, वही हमारी क्या होती है? फाइल हैंडलिंग होती है। अभी के लिए इसको हम यहाँ पर स्किप करने वाले हैं, इसको आगे चल के हम सीखने वाले हैं डिटेल में जो हमारी फाइल हैंडलिंग होती है। तो अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, तो इस पॉइंट पे अभी आपको नहीं जाना है। फाइल हैंडलिंग को सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइल क्या होती है और कितने टाइप्स की फाइल होती है। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे कि व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग क्या होती है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है जो कि हमारा है व्हाट इज फाइल। फाइल क्या होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फाइल। फाइल क्या है? अ फाइल इज द कॉमन स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर। जो फाइल होती है एक प्रकार से क्या होती है? एक स्टोरेज यूनिट होती है कंप्यूटर की। एंड ऑल प्रोग्राम्स एंड डेटा आर रिटन इनटू अ फाइल एंड रीड फ्रॉम अ फाइल। यानी जितने भी टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं, जितने भी टाइप्स के डेटा होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? अपनी फाइल के अंदर लिखते हैं और उसको हम फाइल से रीड भी कर सकते हैं। तो यही हमारी क्या होती है? फाइल होती है। या फिर अदर टाइप से अगर आप समझना चाहें, फाइल्स आर नेम्ड लोकेशन ऑन डिस्क टू स्टोर इंफॉर्मेशन। यानी एक प्रकार से जो आपकी डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर, जो भी आपकी मेमोरी होती है, उस मेमोरी यानी उस लोकेशन का क्या होता है? एक नेम होता है जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। मान लीजिए आपने एक फाइल बनाई स्टूडेंट नेम की, जिसके अंदर आपको स्टूडेंट का सारा डेटा स्टोर करके रखना है। तो आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई, जैसे मान लीजिए student.txt, इसको आपने एक टेक्स्ट फाइल बना ली। तो ये जो टेक्स्ट फाइल है, यानी जो भी आपने इसका नेम दिया हुआ है, ये टेक्स्ट फाइल है, जो भी आपने इसका नेम दिया हुआ है, ये उस लोकेशन का नेम होगा। मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर आपकी जो डिस्क है उसके अंदर ऐसे पार्टीशन है और उसके अंदर पार्टिकुलर आपने इसके अंदर डेटा को स्टोर कर दिया और इसका आपने क्या दे दिया? एक नेम दे दिया। यानी कि जो भी आपकी मेमोरी होती है, जो भी आपकी डिस्क होती है, जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उसी लोकेशन का क्या होता है? नेम होता है, जो आपकी फाइल होती है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, जब भी हम फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं और उसको हम बाद में रीड भी कर सकते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से स्टोर करते हैं ताकि हम बाद में फ्यूचर में भी उसको हम यूज कर सकते हैं? दे आर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। यानी कि जो हमारी फाइल होती है, फाइल के अंदर जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो डेटा क्या होता है? परमानेंटली स्टोर हो जाता है। यानी कि आप अपने कंप्यूटर को चाहे स्विच ऑफ कर दें या फिर शट डाउन कर दें, या फिर आप उसको वैसे ही छोड़ दें, बैटरी भी चली जाती है, कुछ भी होता है, लेकिन जो भी आपका डेटा होता है वो आपकी फाइल के अंदर यानी कि मेमोरी के अंदर कंप्यूटर की जा करके वो परमानेंटली क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए जो फाइल होती है ये क्या करती है? जो भी आपका डेटा होता है उसको परमानेंटली स्टोर करने का काम करती है। डेटा इज स्टोर्ड इन नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यानी कि जो भी डेटा आप फाइल के थ्रू स्टोर करते हैं वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंदर जाकर के स्टोर होता है। यानी एक प्रकार से वो किसके अंदर स्टोर होता है? जो भी आपकी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर जाकर के आपका डेटा स्टोर हो जाता है, जो कि एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। यानी कि अगर लाइट है, लाइट नहीं है, यानी आपका सिस्टम ऑन है या फिर शट डाउन हो गया, फिर भी जो भी आपका डेटा होगा वो क्या रहेगा? आपकी मेमोरी के अंदर वो स्टोर रहेगा
रहेगा वो कभी भी इरेज नहीं होगा, यानी डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसको खुद से डिलीट नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो फाइल होती है ये क्या करती है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है और उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर ले जा करके स्टोर करके रखती है। क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो डेटा को परमानेंटली मेमोरी के अंदर क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। और जो वोलेटाइल मेमोरी होती है जब तक आप उस पर काम कर रहे हैं तब तक वो फाइल आपके पास रहेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी। जैसे आप प्रोग्राम को रन करते हैं या फिर किसी भी वेरिएबल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, जब भी आप पाइथन की किसी भी फाइल को बनाते हैं, यानी कि पाइथन का जब भी कोड लिखते हैं उस कंडीशन पे जैसे आपने ए नेम का एक वेरिएबल बनाया तो ये भी कुछ मेमोरी लेता है, लेकिन ये जो मेमोरी यूज करता है वो वोलेटाइल मेमोरी को यूज करता है। यानी कि जैसे ही आपने अपने प्रोग्राम को क्लोज किया वैसे ही जो मेमोरी वहां पर क्रिएट थी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो भी डेटा स्टोर करें, यानी जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसका जो भी डेटा है उसको हम परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल का यूज करते हैं, यानी फाइल हैंडलिंग का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, वी कैन रिट्रीव डेटा व्हेन एवर रिक्वायर्ड। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं जब भी आपको इसकी रिक्वायर्ड होती है, जब भी आपको इसकी आवश्यकता होगी तब आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम प्रोग्राम को बनाते हैं उस कंडीशन पे जो भी हम डेटा स्टोर होता है हमारा वो फाइल के अंदर नहीं स्टोर होता है, वो रन टाइम में ही क्या रहता है, आपका एक वेरिएबल क्रिएट होता है रन टाइम में, और रन टाइम में आपके पास एक मेमोरी एलोकेट की जाती है और जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं वैसे ही वो जो मेमोरी होती है वो डी एलोकेट हो जाती है, यानी वो क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। इसीलिए मान लीजिए हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं पाइथन के अंदर या फिर कुछ अदर स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं या फिर कोई डिक्शनरी बना रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हम चाहते हैं कि जो भी डेटा है हम उसको फ्यूचर में भी एक्सेस कर पाएं, यानी कि वो डेटा परमानेंटली हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर रहे। तो उस कंडीशन पे हम फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा कि फाइल क्या होती है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से समझ में आ गई कि फाइल क्या होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल, यानी जो फाइल होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो उन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।